हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर जो हम कर रहे हैं टी.एस. ग्रेवाल की बुक से डेथ ऑफ पार्टनर, इसमें हम पहले एग्जांपल्स कर रहे हैं। आज हम जो करेंगे एग्जांपल नंबर 5 और 6 दोनों हम एक साथ करेंगे। इसमें एक एक जर्नल एंट्री पास करनी है। एक में आपको प्रॉफिट है और एक में आपका लॉस है। दोनों को टाइम बेसिस पे कैलकुलेट करना है। मैं दोनों क्वेश्चन 5 और 6 दोनों एक साथ रीड करूंगी और फिर दोनों की इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करके आपको समझा देंगे कि कैसे एंट्री पास की हुई है। मैं क्वेश्चन रीड करने जा रही हूँ, दोनों 5 और 6 आप स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 पहले रीड कर रहे हैं। उसमें है रमन, दमन और करण, 3 पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है आपको 3:2:1। दमन की डेथ होती है ऑन 30 जून 2024। रमन एंड करण डिसाइड टू कंटिन्यू द बिजनेस। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ लॉस ऑफ डिसीज्ड पार्टनर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर up to date of death was to be estimated on the basis of the last year profit, which was 3,60,000. Pass necessary journal entry to record the month share of profit or loss up to date of death. ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। एंड इलिस्ट्रेशन 6 अब देखिए कि क्या कह रहा है। संजय, अजय एंड करण 3 पार्टनर्स हैं। 3:2:1 रेशो दी हुई है। करण की डेथ होती है 31 जुलाई 2024। संजय एंड करण डिसाइड टू कंटिन्यू द बिजनेस। शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अप टू डेट ऑफ डेथ वाज टू बी एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। अब लास्ट ईयर का लॉस आपको गिवन है 1,80,000। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड करंट शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस अप टू डेट ऑफ डेथ। अब देखो हमें इसमें ये वाला जो क्वेश्चन, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है, ये वाला जो इस साइड का पोर्शन है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है और इधर वाली जो इन्फॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर है, वो क्वेश्चन नंबर 6 है। दोनों ही मैं आपको एक साथ बताऊंगी। सबसे पहले हम 5 करेंगे और फिर 6 करेंगे। 5 में इसमें बोला था कि 3 पार्टनर्स थे। देखो रमन, दमन और करण 3 पार्टनर्स थे, तीनों की रेशो दी थी। आपको इसमें ये बोला था कि जिस पार्टनर की डेथ हुई, किसकी डेथ हुई, 30 जून को डेथ हुई दमन की। जिस पार्टनर की डेथ होती है उसके ऊपर हम सबसे पहले हम क्या लगा लेते हैं, सर्कल लगा लेते हैं। जिस पार्टनर की डेथ होती है ना, उस पार्टनर का पहले शेयर आप नोट डाउन कर लेते हो। दमन का शेयर यहाँ लिख लेते हैं हम, दमन शेयर। जब भी डेथ ऑफ पार्टनर आएगा, जिस पार्टनर की डेथ होती है उसका शेयर लिख लो। कितना हो गया, 2/6, ठीक है। और उसकी डेट लिख लेते हैं, किस डेट पर उसकी डेथ हुई है। किस डेट पर डेथ हुई, 30 जून को। तो यहाँ पे डेट भी लिख दो, 2024 और 30 जून, ठीक है, डेट पे लिख दी। अब हमें जो प्रॉफिट है, इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉफिट दिया था। जो पार्टनर डेथ हो जाती है उसको बोलते हैं डिसीज पार्टनर। क्या बोलते हैं, डिसीज पार्टनर, मतलब मर गया। तो जिस पार्टनर की डेथ होती है उस पार्टनर को उस ईयर में जिस डेट पे उसकी डेथ होगी उस डेट तक का हमें प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, उसको हमें देना पड़ता है। देखो जब सिंपल सी जर्नल एंट्री कैसे पास होती है, अगर आपको जिस पार्टनर की डेथ हुई उसको आपने प्रॉफिट देना है। प्रॉफिट क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो पार्टनर्स को मिलेगा। जब पार्टनर्स को कोई चीज़ मिलती है तो पार्टनर जर्नल एंट्री में क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। और अगर लॉस होता है, लॉस क्या होता है, पार्टनर्स को हमें वापस देना पड़ता है। तो लॉस अगर पार्टनर को बियर करना पड़ता है तो पार्टनर डेबिट हो जाएगा। अब सिंपल सी चीज़ है, आप या तो ऐसे कर लो या फिर एक और तरीका है, आपको प्रॉफिट या लॉस का बैलेंस पता होना चाहिए। प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है। मैं इस तरीके से करती हूँ, बैलेंस याद रखते हैं। प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। जब आप किसी को देते हो तो जर्नल एंट्री में ये क्या हो जाता है, जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। क्लियर, बैलेंस आपको पता होना चाहिए। जब आप उसको किसी को देते हो तो वो बैलेंस अपोजिट हो जाता है। अब हमें उस पार्टनर को, दमन की डेथ हुई, उसको हमें अप टू डेट ऑफ डेथ तक का प्रॉफिट देना था। ये प्रॉफिट पूरी फर्म का है, मतलब तीनों का है ये, लेकिन हमें उसका क्या देना है, शेयर देना है। हम नीचे कैलकुलेट करेंगे। शेयर तो हमने लगा ही लिया 2/6। अब हमें किसको क्या देना है, उसको प्रॉफिट देना है 3,60,000। ये लगा देंगे, उसमें उसका शेयर हो गया। और हम उसका क्या लगाएंगे, टाइम लगाएंगे, जितने मंथ उस ईयर में उसने काम किया। कब काम किया, 30 जून को, तो जून भी कैलकुलेट होगा। सेशन 31 मार्च को खत्म हो रहा था, हमें क्वेश्चन के अंदर मेंशन था। तो अप्रैल
मई जून, तो उसने इस ईयर कितने मंथ काम किया, 3 महीने। जब भी मंथ लगाते हैं तो वो 3 लगा दोगे और टोटल मंथ कितने होते हैं पूरे ईयर में, 12 होते हैं। इसको कट करो, इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम। देखो 3 1 दा 3, 3 4 दा 12, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 6 1 दा 6, 6 6 दा 60,000, 2 1 दा 2, 30,000। तो इसका मतलब दमन को कितना प्रॉफिट देना है हमको, 3,60,000 में से आउट ऑफ 3,60,000 उसको कितना देना है, 30,000। अब प्रॉफिट देना है, जो पार्टनर डेथ हो गई तो प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो ये जर्नल एंट्री में क्या हो जाएगा, प्रॉफिट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हमें इसको देना है। तो एंट्री क्या बन जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस। सस्पेंस वर्ड यूज करते हैं हम जब किसी पार्टनर की डेथ होती है और उसको उस अप टू डेट ऑफ डेथ तक का प्रॉफिट या लॉस दिया जाता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस वर्ड यूज किया जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, किसकी डेथ हुई थी, दमन की, तो टू दमन कैपिटल। यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, अभी लिख देंगे, यहाँ पे कितना आया उसका, 30,000। अब यहाँ नरेशन लिख देते हैं, क्या दिया, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड अप टू डेट ऑफ डेथ इन डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। अब सेम ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 में 3 पार्टनर्स दिए हैं, इसको भी हम सेम ऐसे करेंगे। किस पार्टनर की डेथ होती है, करण की, तो हम करण के ऊपर क्या लगा लेंगे, सर्कल लगा लेते हैं। और नीचे इसका सेम, जैसे हमने इसका शेयर लिखा था, करण का शेयर लिख लो, कितना है, 1/6 मल्टीप्लाई, उसको क्या देना है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, तो इस लॉस में उसका शेयर देना है। तो यहाँ पर लॉस लगा लेते हैं, 1,80,000 इंटू टाइम लगाना है, जितने टाइम वो इस सेशन में रहा। कब उसकी डेथ हुई, 31 जुलाई, सेम इससे जस्ट 1 महीना बाद हुई। इसमें डेथ कब हुई थी, 30 जून को, तो हमारे 3 मंथ्स आए थे। अब 31 जुलाई, जुलाई भी काउंट होगा तो कितने मंथ्स हो जाएंगे, 4 मंथ्स हो जाएंगे। तो 4/12। पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम एंट्री करेंगे। इसको कैलकुलेट करो, 6 3 दा 18, 30, 4 1 दा 4, 4 3 दा 12, कितना आ गया, 10,000। हम अमाउंट पहले ही डाल देते हैं। क्लियर, अमाउंट आ गया। अब एंट्री। अब लॉस का बैलेंस क्या होता है, जैसे प्रॉफिट का बैलेंस मैंने आपको बताया क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो हमने इसको जब देना था तो इसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब सेम लॉस क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है। लॉस क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है। जब हम इसको देंगे तो ये जर्नल एंट्री में क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, पहले क्रेडिट में डाल दो, टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस वर्ड, क्योंकि सस्पेंस क्यों लगाना है, पार्टनर की डेथ हो गई है और उसको उस डेट तक का प्रॉफिट या लॉस में शेयर देना है, इसलिए हमने सस्पेंस लगाया। क्रेडिट क्यों किया, समझ आ गया, क्योंकि लॉस था, लॉस डेबिट होता है, जब हम उसको देंगे तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब जिसको दे रहे हो आप, किसको दे रहे हैं, करण को, तो डेबिट में क्या आ जाएगा, करण कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ पे डेट डाल देंगे 2024 31 जुलाई। यहाँ नरेशन लिख देते हैं, हमने क्या ट्रांसफर किया, लॉस ट्रांसफर्ड टू डिसीज पार्टनर अप टू डेट ऑफ डेथ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। दोनों इसलिए मैंने साथ साथ कराए ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस डेबिट क्यों हुआ और इसमें ये क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि वो डिपेंड करता है बैलेंस के ऊपर, इसीलिए हमने ये एंट्री पास की है। अगर आपको फिर भी कुछ नहीं क्लियर हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, उसका रिप्लाई हम कर देंगे।